हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जेई मेंस का एग्जाम बेटा अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। और आप में से बहुत सारे बच्चों को ये फील हो रहा है कि सर हम लोगों का एग्जाम कैसा जाएगा, क्या हम हमारे जेई मेंस के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे इजीली या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे थोड़े से हेजिटेशन में हैं कि सर क्या करें कि एग्जाम में हम कंट्रोल रूप में हमारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें यहां पर आप लोगों के मन में उठ रही हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल ऐसी बातें हैं, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सिंपल सी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं। और हर कोई टीचर यही बातें आप लोगों को वहां पर बोलेगा कि आप लोगों को जेई मेंस में एग्जाम को क्वालिफाई करने से पहले आप लोगों को यह चीज अपने अंदर विकसित करनी होगी, डेवलप करनी होगी कि आपको एग्जाम किस तरीके से दिया जाना चाहिए। नॉलेज लगभग लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास एक जैसी ही होती है। फर्क होता है तो आप एग्जाम के अंदर किस तरीके से बेटा उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, किस तरीके से आप मेंटली प्रिपेयर हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और किस तरीके से बेटा आप वहां पर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे। ये सारी चीजें मिलकर बेटा आप लोगों के पास आपके एग्जाम को क्लियर कराने के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण औजार यहां पर साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए। जरा आओ कुछ की पॉइंट्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि क्या यहां पर की पॉइंट्स आप लोगों के पास हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला पॉइंट है बेटा स्टे काम बिफोर द पेपर। स्टे काम बिफोर द पेपर का मतलब क्या हो गया कि पेपर जाने से पहले या पेपर के एक दिन पहले हमें नहीं होना है कि जैसे 12वीं बोर्ड में हम लोगों को यहां पर क्या रहता है। 12वीं बोर्ड में हम लोगों की तैयारी कैसी रहती है कि सर आप एक एक करके सारी चीजों को एक दिन पहले पढ़ते हैं। भाई यही तो 12वीं बोर्ड में हम करते हैं। लेकिन किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में आप लोगों को ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, कंपिटेटिव एग्जाम के लिए आप लोगों को क्या होना पड़ता है बेटा, पहले से ही उन सारी चीजों के बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना होता है जो कि एग्जाम पर आने वाली होती हैं या एग्जाम ओरिएंटेटेड यहां पर होती हैं। और एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले जस्ट रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि 2 दिनों में फ्रेंकली आप लोग ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ सकते जिससे कि आप लोगों का एग्जाम में कुछ यूजफुल हो। आप उन 2 दिने एकदम रिलैक्स लीजिए, हल्का फुल्का हैंडबुक से या शॉर्ट नोट से जो भी चीजें आप लोग भूल गए हो थोड़ी बहुत, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना। ज्यादा पैनिक करने की या ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो एग्जाम से पहले आप लोगों को क्या रहना है बेटा, एकदम टेंशन फ्री रहना है, काम रहना है। ठीक है, जब भी आप एग्जाम देने बैठो तो ऑनलाइन मोड में आप लोगों का एग्जाम होता है बेटा। तो जैसे ही आप एग्जाम देने बैठो तो वहां पर इंस्ट्रक्शन बेटा आप लोगों को कैसे पढ़ने हैं बेटा, एकदम शांति के साथ पढ़ने हैं कि कैसे आप लोगों को वहां पर करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन को छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग रेड ग्रीन इस टाइप से वहां पर इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिए रहते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार उन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जो भी आप लोगों के पास एग्जाम का पेपर आया हुआ है, जो भी आप लोगों के पास, तो घबराना नहीं है बेटा। जैसा आपको आपके प्रैक्टिस टेस्ट में हैबिट थी, मान लीजिए किसी बच्चे को फिजिक्स पहले करना अच्छा लगता है तो वो फिजिक्स पहले करे। मान लीजिए किसी बच्चे को मैथ्स करना अच्छा लगता है तो वो मैथ्स को अच्छे से सॉल्व करे। मान लीजिए किसी बच्चे को केमिस्ट्री सॉल्व करना अच्छा लगता है तो वो पहले केमिस्ट्री को सॉल्व करे। कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है कि जैसा आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट में परफॉर्म करते थे, ठीक वैसा ही आपको आपके जेई मेंस के एग्जाम में भी परफॉर्मेंस देनी है। ठीक है, तो जैसा आप प्रैक्टिस टेस्ट में अटेम्प्ट करते थे, जिस वे से जिस रिदम से अटेम्प्ट करते थे, बस उसी तरीके से जेई मेंस के एग्जाम को भी बेटा आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सर अगला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है अटेम्प्ट द इजियर सेक्शन एंड क्वेश्चन फर्स्ट। मतलब यहां पर आप लोगों के पास सबसे पहले इजियर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा, है ना। जो सबसे इजी है यानी फटाफट से आप लोगों के यहां पर क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सबसे पहले उनको ही वहां पर अटेम्प्ट कीजिएगा बेटा। ठीक है, आप उन्हीं को ही वहां पर अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी जो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आप लोगों को पास लगते हैं, जिनमें टाइम ज्यादा हो सकता है, उनको आप बाद में क्वेश्चन को देखिएगा, है ना। वैसे तो सीधा सा फंडा है, सेलेक्टिव क्वेश्चन करो और सेलेक्ट हो जाओ।
मतलब जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वो तो सबके लिए हार्ड होंगे, तो हम लोगों को उनके चक्करों में नहीं पड़ना है। पहले आप हर सेक्शन में देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन यहां पर इजी हैं, कौन से क्वेश्चन मॉडरेट यानी बीच के लेवल के हैं और कौन से क्वेश्चन हार्ड हैं। तो वहां पर बेटा आप इन क्वेश्चन को छाट कर आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाँ, पांचवा पॉइंट है डोंट फॉरगेट अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जिन्होंने टेस्ट के टाइम ये कहा होगा कि सर हमसे क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाते हैं, लेकिन जब हम टेस्ट देने बैठते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम में हम लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं घर पर आकर टेस्ट देने के लिए बैठता हूं, जैसे ही मैं घर पर आकर टेस्ट देने के लिए बैठता हूं, मुझसे तुरंत ही सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं बेटा, सॉल्व हो जाते हैं। मुझसे तुरंत ही क्या हो जाते हैं बेटा, आप लोगों के पास सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यानी आप लोगों को बेटा टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है। आप लोगों को आपके लिमिटेड टाइम में सही से सेलेक्टिव क्वेश्चन को चुनना है और उन क्वेश्चन को चुनने के बाद बेटा उनको अटेम्प्ट वहां पर करना है। ठीक। सर यहां पर आप देखिए, डिसाइड क्विकली वेदर यू कैन आंसर द क्वेश्चन और नॉट। यानी आप लोगों को यह डिसाइड कर लेना है क्वेश्चन को देखते ही कि ये इजी क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन है। अगर इजी क्वेश्चन है तो क्या हम इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हार्ड क्वेश्चन है तो अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप इजी क्वेश्चन में फटाफट से अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको साइड में कर लो, पहले छांट लो। और हार्ड क्वेश्चन जो आप लोगों को लग रहा है कि हाँ सर अगर इसमें मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा तो ये क्वेश्चन बाद में बन जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप अलग से बाद के टाइम के लिए रख लीजिए, है ना, ताकि जैसे ही थोड़ा बहुत टाइम हमको एक्स्ट्रा मिलता है हम ये क्वेश्चन कर, टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यहां पर ये है बेटा आप लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ही बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या है, टाइम मैनेजमेंट यहां पर है ना। और अगला पॉइंट है बेटा बी केयरफुल अबाउट योर रफ वर्क। बी केयरफुल अबाउट योर रफ वर्क। यानी जैसे ही आप बेटा रफ वर्क वहां पर करना चाहें तो आप लोगों को लिमिटेड सीट्स या लिमिटेड पेज बेटा वहां पर मिलेंगे आप लोगों को, है ना। लिमिटेड सीट्स या लिमिटेड पेज वहां पर आप लोगों को मिलेंगी। ऐसा नहीं हो कि आप एक ही पेज में सिर्फ 2-4 क्वेश्चन करके उस पेज को फेंक रहे हो, नहीं बेटा। ऑनलाइन मोड में जब भी एग्जाम होगा तो आप लोगों को लिमिटेड पेजेस या लिमिटेड शीट्स मिलेंगी। वैसे तो ऑफलाइन मोड में भी अगर एग्जाम होगा तो वहां पर भी आपको लिमिटेड पेजेस या लिमिटेड शीट्स मिलेंगी। तो आप लोगों को लिमिटेड पेजेस या लिमिटेड शीट्स में ही क्या करना होगा, वही सारा का सारा वर्क करना होगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर परफॉर्म करना है, किस तरीके से परफॉर्म नहीं करना है। ये बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा आप लोगों को। ये क्या है बेटा आप लोगों के पास, बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप लोगों को। तो क्या आप ये चीजें कर पाएंगे बेटा। अगर आप मुझसे ये वादा करते हैं कि सर हम जो ये पॉइंट्स आपने बताए हैं ये सभी पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, तो मैं आप लोगों को यहाँ वादा करता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन बेटा जेईई मेंस में बहुत अच्छी रैंक के साथ होगा। चलिए बेटा, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यही आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने जेईई मेंस के एग्जाम को फोड़ कर आएंगे और आप सभी को जेईई मेंस एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।